हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज जो ये वीडियो होने वाला है बेसिकली होने वाला है हिस्ट्री पे। ओके, हिस्ट्री हम आसपास के बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया आखिर हिस्ट्री को मतलब आप हिस्ट्री कैसे पढ़े जो आपका आसान हो गया, आपको पढ़ने में इतना मज़ा कैसे आ रहा था हिस्ट्री। ओके, तो ये सब पूछते रहते थे। ठीक है, तो उसके लिए ही स्पेशली हम वीडियो बनाए हुए हैं हिस्ट्री के ऊपर। ओके, हिस्ट्री का बहुत सारे ट्रिक बताएंगे जो कि आपको हिस्ट्री क्लास 10th के बच्चे को हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाता है। क्लास मतलब हर एक क्लास के बच्चे को जो हिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है। हिस्ट्री का प्रॉब्लम का मेन वजह है उसका डेट। बहुत सारे डेट याद रखने पड़ते हैं। ओके, और कहानियाँ याद रखनी पड़ती है। ठीक है, कहानियाँ तो फिर भी याद रहता है। ठीक है, कहानियाँ फिर भी याद रहता है लेकिन डेट याद रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, अब कुछ वर्ड याद रखना पड़ता है जो कि कहीं ना कहीं हार्ड बनाता है इसको। ठीक, डेट एक दो डेट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे डेट होते हैं। आखिर उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये ट्रिक जो है बिल्कुल काम करेगा, काहे कि हम खुद भी इस पे काम कर चुके हैं। ठीक है, हमने इसे अपनाया था क्लास 7 में जब थे हम। ठीक है, सबसे फेवरेट विषय मेरा होता था हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर होता था मेरा। ओके, हिस्ट्री का भी बहुत से जितना भी है लगभग हमको याद है। ओके, हिस्ट्री की हर एक कहानी भी याद है हमको। हिस्ट्री आखिर देखिए क्लास 7th में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेट था। ठीक है, क्लास 10th की अपेक्षा बहुत ज़्यादा डेट है उसमें भी। ठीक है, हिस्ट्री में। और क्लास 7th की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि क्लास 12th वाले बच्चों को क्लास 12th वाले का जो एग्जाम होता है हिस्ट्री से रिलेटेड उसमें पूछा जाता है। ओके, तो आखिर मेरा मेन मुद्दा है कि आखिर हिस्ट्री ऐसा कैसे बने। ठीक है, फिर भी साइंस समझ आता है। ठीक है, आर्ट्स समझ आता है, आर्ट्स में ये हिस्ट्री भी आ जाता है। ठीक, कुछ भूगोल ये समझ आता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक समझ नहीं आता है बहुत सारे बच्चे को, उसके ऊपर भी बनाएंगे। ओके, और साइंस समझ आता है, मैथ समझ आता है, कुछ को तो मैथ में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे। सबका वीडियो धीरे धीरे आएगा। ओके, देखिए हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में समझिए। जैसे कि आप कोई अदर सब्जेक्ट के बारे में, अदर सब्जेक्ट को जितना ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और जितना उस पर आप मेहनत करते हैं उतना आप हिस्ट्री पे नहीं करते। सबसे पहले गलतियाँ तो ये रही। ठीक है, कि आप तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बराबर मेहनत कीजिए। ओके, बराबर मेहनत, आपको जो लगता है जहाँ से नंबर उठ सकता है हमारा उस पर भी मेहनत कीजिए। हम ये नहीं बोले कि आप सिर्फ हिस्ट्री पे कीजिए। ठीक, आपको आपका नंबर जहाँ से उठ सकता है आप उस पर ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री नहीं अदर सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है। ठीक है, अगर जैसे देख लीजिए लड़के का मैथ कमजोर हो जाता है, रीजन क्या है? तो मैथ में पहले डर बना लेती है कि हमसे मैथ होगा ही नहीं, हम मैथ के लायक ही नहीं है। पहले से ही बचपन से ही डर रहा था उसको मैथ से, उसे चिड़चिड़ापन रहता है इसलिए उसका मैथ कमजोर रहता है। अदर सब्जेक्ट भले ही मस्त रहे लेकिन मैथ कमजोर होता है उस सबका। ओके, तो बेसिकली हम इसी पे बात करने वाले ट्रिक ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसका जो सबसे पहला ट्रिक है डेट कैसे याद रखना है। ठीक, सबसे पहले डेट, बहुत सारे डेट होते हैं। ओके, डेट, ठीक है, और कुछ पॉइंट बताएंगे जो आपको याद रखने होते हैं एग्जाम से रिलेटेड में। ठीक है, डेट के बारे में समझिए। ठीक है, जन्म मृत्यु कब लड़ाई हुआ इस सब के डेट याद रखना। ठीक, आप डेट को रिलेट कीजिए। रिलेट मतलब ठीक, एक दूसरे से रिलेट कीजिए। आप तो क्लास 10th में, ठीक, क्लास 12th के बच्चे हैं, चाहे जिस भी क्लास के, डेट को रिलेट कीजिए। अब जरूरी नहीं ये डेट जो है ना सिर्फ हिस्ट्री में होगा, हिंदी में भी होगा डेट सेम टू सेम। ठीक है, और ये भी नहीं तो भूगोल लीजिए, भूगोल में भी डेट होगा। ठीक, आप डेट को रिलेट करके पढ़िए। एक डेट के अपेक्षा जो ना आपको एक डेट पे बहुत सारी चीज याद रह जाएगी, एक डेट पे बहुत कुछ हुआ होगा। ठीक है, अब तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देखिए 13 अप्रैल ओके, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखिए ये डेट बहुत ही बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। ठीक, अब देखिए बेसिकली दिया रहता है, ये अगर दिया रहता तो प्रॉब्लम होता है बच्चे को। ठीक है, लेकिन ये दिया रहता है ज्यादा। ठीक है, ये दिया रहता आपको, सिर्फ ये दिया रहता है ज्यादातर, तो आपको कहीं ना कहीं आसान कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि 13 अप्रैल 1919 को थी हुआ, सीधे इसलिए पूछ देगा तो इसलिए रिलेट कर लीजिए, कौन सा रिलेशन बना लीजिए। ठीक है, रिलेट करना जरूरी होता है डेट को। ठीक है,
आप हिस्ट्री पढ़िए, भूगोल पढ़िए, तो हर एक प्रकार का डेट होता है, ठीक, सबका अलग अलग होता है। हिंदी का भी होगा, हिंदी में कुछ जन्म मृत्यु हो, तो आप रिलेट कीजिए डेट को, ठीक। डेट को सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है, ठीक, उसको रिलेट करके पढ़िए, आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा जो हिस्ट्री का है, याद रखना पड़ता है कहानियाँ। कुछ कहानियाँ तो याद ही नहीं होती है, ठीक है, कहानियाँ, ठीक है। और कुछ कहानियाँ के बाद जो है ना, अब लड़ाई क्यों हुआ, उसका कारण, ठीक है, कारण। आप कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वर्ड, ठीक है, जो समझ ही नहीं आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहानियाँ कुछ नहीं है, ठीक, कहानियाँ कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में होता है क्या, लड़ाई झगड़ा यही सब हुआ है ज्यादातर हिस्ट्री में, ठीक है। आपको तो आविष्कार पढ़ना नहीं है कि इसका आविष्कार अब हुआ कब हुआ, ठीक, आविष्कार बहुत ही कम ही, वो साइंस का भाग ही हो जाता है, ठीक है। तो कहानियां पढ़ना है, तो कहानियां कैसे, आप समझिए, आप पूछे कब झगड़ा कैसे हुआ, तो आपके घर में झगड़ा कैसे हो, ठीक, आस पड़ोस में झगड़ा के कारण क्या होता है। चलिए आस पड़ोस के बाद, गांव देहात के बाद जो है, गांव के बारे में बोलने के बाद अब चलते हैं राज्य स्तर पे, वहां झगड़ा कैसे होता है, प्रधानमंत्री में झगड़ा कैसे हो जाता है, पक्ष होता है ना, दो पक्ष, ये विपक्षी पार्टी, ठीक है, तो उसमें झगड़ा कैसे हो जाता है, किस कारण से होता है, उसी प्रकार से कारण याद रखिए। अब देखिए हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, ठीक, हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति में जो पंजाब में बहुत सारे अनाज उगाए जाने लगे अधिकतम मात्रा। श्वेत क्रांति आए तो दूध का श्वेत, ठीक, रिलेट कीजिए वर्ड को, मतलब ये नहीं सोचिए कि वर्ड कहीं बाहर से आया है, वर्ड आपके आस पड़ोस से ही आया है, ठीक, तो उसको रिलेट कीजिए, जितना रिलेट करिएगा उतना याद रहेगा, ओके। बाकी तो हम है हिस्ट्री में, हिस्ट्री क्या आएगा जल्दी, ठीक, हिस्ट्री से रिलेटिव बहुत सारे वर्ड उसमें भी बताएंगे आपको, ठीक। और दूसरा होता है कारण, कारण याद ही नहीं रहता है। जैसे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी होता है, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए भी होता है, ठीक है। क्लास 10 में पूछा जाता है एग्जाम में, जलियांवाला बाग हत्याकांड थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के साथ ही पूछा जाता है, ठीक, अपने क्लास के लेवल के हिसाब से होता है, ठीक है। तो देखिए क्लास 10 में पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण बताए, ठीक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण था उसका रोलेक्ट एक्ट पास होना, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट क्या था, ठीक है, बेसिकली ये जानना है, हम वर्ड जान लिए रोलेक्ट एक्ट, अब इसके बारे में जानना है क्या है रोलेक्ट एक्ट, ठीक। इसमें बोला गया था कि आप जो बिना कानूनी कार्रवाई किए हुए, आपको जिसको मैंने चाहिए उठा लीजिए, ठीक है, उठा सकते हैं आप किसी को भी, ओके। मतलब कि अगर गलती नहीं भी कि आपका मन कर रहा है उसको उठाने का, उठा लीजिए, ठीक, ये था रोलेक्ट एक्ट। इसी पे बेसिकली पे संगठन बुलाया गया था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा हत्या, ठीक है। और अभी भी जाइएगा अमृतसर, ठीक है, जलियांवाला बाग में अभी भी वो आपके लाल खून ही उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी में अभी भी लाल खून मिला है, ठीक, वो आयरन के कारण हो गया है, ठीक है। अपने ब्लड में आयरन भी रहता है, आयरन की मात्रा भी, इसलिए ब्लड रेड होता है, ठीक, इस कारण से भी होता है, तो ओके, इसलिए मिट्टी लाल है वहाँ का। और वर्ड पे बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्ड आपको खुद से नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप टीचर से पूछ लीजिए, इस वर्ड का मतलब बता दीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक। अपने वर्ड अपने से बना के लिख सकते हैं आप उस कहानी को, ठीक। डेट याद रखिए, कौन सी क्रांति कब कहाँ हुई, बस ये याद रखिए, आपको जो कहानी ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक, सब कहानी याद रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती यही आ जाती है, यही 2-3 चुनौती जो है स्टूडेंट के सामने आती है, ठीक है। अब चलिए सर बता भी दिए, ठीक है, अब उतना सारा जो बुक पढ़ना होता है नहीं, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़िए, ठीक है, ज्यादा बेहतरीन रहेगा। गाइस आपको कहानी याद है, डेट याद रखिए, बस कहानी याद है आपके दिमाग में, आप लोग को लग रहा है भूल रहे लेकिन याद है, बस डेट याद रखिए, ठीक, उसके बाद सब बन जाएगा, ठीक है। ऊपर से हिस्ट्री है ही कहानी, तो हिस्ट्री में कहानी पढ़ना है तो हिस्ट्री कहानी की तरह याद रखिए, ठीक, मतलब कि देखिए डेट याद रखना हो गया, कहानी याद रखना हो गया, कारण भी हो गया, वर्ड भी याद रखना हो गया, ठीक है। इतना ही बेसिकली उसमें रहता है, कारण रहता है, वर्ड रहता है, ठीक है। और देखिए किसी किसी को उपाधि मिल जाता है, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी को बापू की उपाधि मिला था, तो उपाधि भी याद रखिए, ठीक है, उपाधि याद रखिए, ठीक है। और नाम, हाँ कौन राजा लड़ाई किया ये तो पता रहना चाहिए ना, तो नाम बेसिकली आप कैसे, तो देखिए नाम भी अब पूछेगा, उपाधि तो ठीक है, ठीक है, नाम कैसे याद रखेंगे, अच्छा नाम याद नहीं रहेगा, तो आप देखिए नाम कैसे याद नहीं रहेगा, आपके आस पड़ोस में क्या वैसा नाम नहीं है, तो उसे रिलेट कर लीजिए,
और उसको देखिए वैसा नाम नहीं है, तो आप पढ़े होंगे कहीं और, हिंदी में भी पढ़े होंगे, ठीक, या हिस्ट्री में या भूगोल में भी वैसा नाम पढ़े होंगे, तो आप रिलेट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए राजेंद्र चोल, ठीक है, क्लास सेवेंथ का है राजेंद्र चोल के बारे में, ठीक है। तो राजेंद्र चोल के बारे में देखिए हम भी रिलेट कर दिए, राजेंद्र, ठीक, उसका नाम था ही, आखिर एक नाम का बहुत व्यक्ति है ना। अब देखिए शिवाजी, तो भले समझिए शिवाजी का नाम बहुत कम ही रखा जाता है, ठीक, चलिए शिवाजी को हटाइए। अकबर, अकबर तो नाम रखा जाता है, ठीक। बीरबल, चलिए बीरबल को भी हटाइए, लेकिन इम्पोर्टेंट था अकबर, बीरबल को भी हटाइए। अब राजा राज प्रथम हो गया, ठीक, ये भी तो नाम नहीं है कुछ वो, मतलब है कि सब तो नहीं रहेगा ना एक जैसा, पुराना पुराना अथी था नाम सब, तो नया नाम जो आया तो उस आधार पर रखा जाता है, ठीक। तो वहां पे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक, जहाँ पे याद करना है वहाँ याद करिए, जहाँ पे ट्रिक है वहां पे टिक आजमा लीजिए, आपको याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ये ही थी कुछ उपाधियां, नाम, ठीक। और हाँ, जैसे कि आप देखिए भारत के यानी बिहार के जो व्यक्ति है, ठीक है, बिहारी, उसके रग रग में ही मैथ बसा है, ठीक है। महान महान गणितज्ञ हमारे आर्यभट्ट साहब, वो भी कहाँ के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे, जो कि शून्य का आविष्कार किए, भारत में भी बिहार के रहने वाले थे, ठीक, यानी बड़े से बड़े योद्धा हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, ओके। नारायण वरिष्ठ, वरिष्ठ नारायण सिंह, जो वरिष्ठ नारायण सिंह, ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को भी अथी कर दिया था, क्या चुनौती दे दिया था उसको, ओके। ये सब है, हिस्ट्री याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। कहानी याद है आपको, हिस्ट्री याद है, इसलिए हम यही कहेंगे कहानी याद है आपको, हिस्ट्री याद है, ठीक। आगे नहीं लिखा जाता है, आप सोचिए एग्जाम में लिख रहे हैं हिस्ट्री, डेट याद नहीं है तो कहानी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। डेट पे हो सकता है नंबर काट ले, अगर वो भी नहीं ध्यान दे तो डेट पे नंबर नहीं काटेगा, बस इसलिए यही रहता है, ठीक है। और आगे जो है आगे जो आपका है कुछ मतलब सामाजिक आर्थिक से रिलेटेड आएगा वीडियो के, तो उसको भी आप देखिएगा, ओके। आपको उससे उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, उसका भी एक ट्रिक, और जब हम पढ़ाएंगे उसमें उसका वर्ड मीनिंग अर्थ सब आपको घरेलू लाइफ से रिलेट करके बता देंगे, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में। बस आप ध्यान रखिएगा बस कुछ वर्ड के बारे में। हिस्ट्री में जो वर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा अटपटे होते हैं, ठीक है, उसका मतलब सोचिएगा कुछ निकल देता है कुछ, ठीक है, इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ सामाजिक आर्थिक में, ओके। तब तक के लिए अलविदा।